Good morning friends. Yesterday in continuation with alimentary canal we have ended up with pharynx and now today we will continue with esophagus. Esophagus is a 25 centimeter long tube that is divided into two parts, that is the anterior one third and the posterior two third. Anterior one third is our voluntary and the posterior two third is involuntary. This is made up of smooth muscles, and this voluntary part is made up of skeletal या फिर striated muscles. And this is the opening of our esophagus, to which we call as gullet. जो अपना फेरिंग्स होता है उसकी ओपनिंग होती है ग्लोटिस, एंड उस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज एपिग्लोटिस, जो उसको कवर करने का काम होता है. बट इन अवर इसोफेगस देयर इज नो सच स्ट्रक्चर टू कवर द गलेट, नो एपिगलेट इज प्रेजेंट. क्योंकि जो अपनी इसोफेगस होती है उसमें फूड तो जाना ही है, तो अगर उसमें थोड़ी बहुत एयर भी एंटर कर जाती है तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है. देन गोट अ स्फिंक्टर हेयर, दैट इज अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, या फिर जिसको बोलते हैं क्रिकोफाइरेंजियल. क्रिकोफाइरेंजियल स्फिंक्टर. क्रिको क्यों? क्योंकि जो अपनी क्रिकोइड मसल होती है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, उसी से स्टार्टिंग होती है इसकी, और फेरिंग्स से अटैच है इसलिए फेरेंजियल. Therefore we call it as cricopharyngeal sphincter. Then in the ending here we also get a sphincter, to which we call as cardiac or gastroesophageal sphincter. Esophageal sphincter. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो अपना ये गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, ये क्या होता है, कंप्लीट वाल्व की तरह काम नहीं करता है. कुछ कंडीशंस में क्या होता है, ओपन भी हो सकता है. सो है regurgitation is possible. In alimentary canal, if we take a transaction from stomach to large intestine, then the outer covering will be serosa. But in case of esophagus, the serosa is not the outer covering. जो अपनी esophagus होती है वो coelomic cavity के बाहर present होती है. Therefore, the outer covering of esophagus is not serosa, and the covering is tunica adventitia. जो outer covering है वो है tunica adventitia. And one thing, जो अपनी पूरी की पूरी इसोफेगस होती है इसमें कोई भी ग्लैंड लाइज नहीं करता है, इसमें सिर्फ म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होते हैं, which helps in the lubrication of the surface of the esophagus so that the food can easily pass into the stomach. And कई बार क्या होता है, जो अपना ये स्फिंक्टर होता है, this cardiac sphincter, यूजुअली इसको क्या होता है, जनरली इसको जब खाना आता है तो इसको खुलना होता है, पर एक कुछ कंडीशंस में क्या होता है, ये स्फिंक्टर ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से the food, or we call it as bolus, starts to accumulate here. और जैसे जैसे अब फूड एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, दैट लीड्स टू अ पेनफुल कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक एक्लेशिया. कार्डियक एक्लेशिया.
The accumulation of food above the cardiac gastroesophageal sphincter is called as cardiac achalasia. Now we will move to stomach. This is the shape of our stomach. This is our esophagus. So here we got a sphincter, and this is our fundus, and this is the body of our stomach, and this part is called as pylorus. जो अपना स्टमक होता है, जहां से ईसोफेगस से जुड़ा होता है, उस प्लेस पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर. कार्डियक स्फिंक्टर. तो जैसे ही फूड अपने स्टमक के अंदर एंटर करता है, स्टमक स्टार्ट चर्निंग प्रोसेस. चर्निंग शुरू होती है, क्या होता है, जो अपने फूड पार्टिकल्स है, जो फूड है, वो दोनों तरफ मूव करना शुरू कर सकता है. मतलब यहां से भी बाहर जा सकता है ईसोफेगस की तरफ, एंड यहाँ पाइलोरस वाली साइड से भी बाहर जा सकता है. तो इस तरफ भी हमारे पास एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है. द स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर. To prevent the movement of food from stomach, the both endings of stomach needs to be closed. तो उस फूड को बाहर जाने से रोकने के लिए ईसोफेगस की तरफ भी एक वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर, एंड पाइलोरस पे भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ताकि फूड बाहर ना जा पाए. एंड दूसरी चीज क्या होती है, जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करता है, वो HCl के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से द फूड गेट हाईली एसिडिक. अगर वो इस ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, उसको कोरोड कर देगा. कोरोड कर देगा तो क्या हो जाएगा, ईसोफेजियल अल्सरेशन हो जाएगी. मतलब हमारी जो ईसोफेगस है, फूड पाइप, उसमें छाले हो सकते हैं. सिमिलर थिंग कैन आल्सो हैपन दिस प्लेस. मतलब जो आगे कंटिन्यूएशन में स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां भी छाले हो सकते हैं. तो उस चीज को रोकने के लिए स्फिंक्टर हेल्प करते हैं. एंड दूसरी चीज, अगर स्टमक के अंदर HCl है तो वो अपने जो स्टमक है, स्टमक की इनर लाइनिंग्स को भी तो डैमेज कर सकता है. सो टू प्रिवेंट दिस, the inner lining of stomach is coated with mucus. म्यूकस भी दो तरह का होता है यूजुअली. एक थिक म्यूकस होता है, एक वाटरी लिक्विड टाइप का म्यूकस होता है. जो थिक म्यूकस होता है, जो उसका बेसिक फंक्शन है टू प्रिवेंट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एसिड अटैक, ताकि स्टमक में जो म्यूकस है वो रिमूव, मतलब जो इनर लेयर है, सिरोसा वगैरह, वो कोरोड ना हो, उन पे कोई इफेक्ट ना पड़े HCl का, तो वो प्रेजेंट होता है. आपने यूजुअली नोट करा होगा, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं या फिर ज्यादा पेन किलर्स लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह, उनमें क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सरेशन के चांस ज्यादा हो जाते हैं, पेट के छाले. क्योंकि जो अपनी शराब वगैरह और जो मेडिसिनल एब्जॉर्प्शन है, वो मैक्सिमम स्टमक में होता है, जिसकी वजह से द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, दैट इज म्यूकोसा, गेट डिग्रेडेड. और इसी वजह से जब आप लोगों को बुखार वगैरह होता है, तो आप दवाई लेने जाते हैं, तो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल के साथ साथ एक एंटासिड भी देता है, जिससे हमारा स्टमक की जो इनर लाइनिंग है बची रहे. एंड जो अपने स्टमक होता है, जो इसका इनर लाइन सरफेस है, उसकी जो इनर लाइनिंग है वो कुछ इस तरह से मॉडिफाइड होती है, कुछ प्रोजेक्शंस टाइप में, इस तरह से दोनों तरफ से. तो जो ये इनर लाइनिंग्स होती है, ये टिथ का फंक्शन करते हैं. यहाँ पे क्या करेंगे, चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड में हेल्प करेंगे. एंड इन लाइनिंग्स का एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज गैस्ट्रिक रूगे. एंड दूसरा जो गैस्ट्रिक रूगे होते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड एक्यूमुलेट हो सके, उसका अच्छे से चर्निंग हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके, या फिर HCl वगैरह के साथ मिक्सअप हो सके. एंड जो अपना स्टमक होता है, दिस पार्ट is called as greater curvature. And this part is called as lesser curvature.
और इन दोनों से रिलेटेड एक वर्ड और आपने सुना होगा, ग्रेटर ओमेंटम एंड लेसर ओमेंटम। तो ये दोनों क्या होते हैं? सपोज दिस इज अवर एब्डोमिनल वॉल एंड जो ये अपना स्टमक है, तो जो अपने स्टमक की जो ग्रेटर कर्वेचर वाले पार्ट को एब्डोमिनल वॉल से पेरिटोनियल जो लेयर होती है वो जोड़ती है, उसी को बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। सिमिलरली द पेरिटोनियल लेयर दैट joins the lesser curvature to the abdominal wall is called as lesser omentum। एंड जो अपना स्टमक होता है उसकी जो इनर लाइनिंग है दैट इज म्यूकोसा, उसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है विच वी कॉल एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड जो अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज गोबलेट सेल्स। ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस। एंड जो म्यूकस होता है इसका क्या होता है? प्रिवेंट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिडिक HCl। जो अपने गोबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और जो म्यूकस का फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रिवेंट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। देन द सेकंड वन इज जाइमोजेनिक या फिर पैराइटल सेल्स। इनका क्या फंक्शन होता है? ये सीक्रेट करते हैं जाइमोजेंस। और जो अपने जाइमोजेंस वो होते हैं वो क्या होते हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं विच आर प्रोपेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। And the last but not least, the third one is oxyntic cell। इनके दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, ये क्या करते हैं? सीक्रेट HCl। और HCl का भी क्या फंक्शन होता है? जो फूड में कुछ बैक्टीरिया फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर स्टमक में एंटर कर जाता है, उस बैक्टीरिया को मारने का काम क्या करता है? HCl करता है। एंड जो अपना ये HCl होता है इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है? जो इनएक्टिव जाइमोजेन दैट इज प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन है, इनको एक्टिवेट करता है। सीक्रेट CIF दैट इज कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। which is important for absorption of विटामिन B12। और ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है CIF। और जो अपना ये HCl होता है इसकी pH होती है 1.2 to 1.5। These all together constitute the gastric juice। ये तीनों चीजें मिलकर अपना गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। एंड डेली वी सीक्रेट around 2 to 3 liter of gastric juice डेली। और डेली हम 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। तो जो अपने गोबलेट सेल्स होते हैं ये अपने नेक के रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, इस वाले दीज आर गोबलेट सेल्स। एंड जो अपने जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं वो बॉडी वाले रीजन से मिलते हैं, बॉडी के रीजन में मिलते हैं।
these are zymogenic cells. एंड जो अपने लास्ट वाले सेल्स है, these are present at the base, which are auxentic cells. So friends, with this we have completed with our stomach, and from tomorrow we will continue with small intestine and large intestine. Thanks for listening me carefully.